हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 1 का हम आज नोट्स देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मॉडल्स, थ्योरीज, प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स देखेंगे इसका। तो आपका पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे मैसेज फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर सो दैट द पर्सन मे अंडरस्टैंड, फॉलो एंड इम्प्लीमेंट द मैसेज। इफ वन पर्सन इज अनेबल टू फॉलो द मैसेज ऑफ अनदर इट कैन नॉट बी कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन मतलब होता है कन्वे करना किसी भी मैसेज को एक पर्सन से। तो अगर सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ रहा है, उस पर फीडबैक दे रहा है, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है और वो आपको फीडबैक नहीं दे पा रहा है, कम्युनिकेशन मॉडल नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल थ्रू आप किसी से अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो भी हिंदी में बोल रहा है, आप भी हिंदी में बोल रहे हैं और वो आपकी बात को समझ रहा है, तो वहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। आप किसी चाइनीज के सामने चले जाएं और अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोले, वो अपने चाइनीज लैंग्वेज में बोलेगा, ना उसकी बात आपको समझ में आएगी, ना आपकी बात उसको समझ में आएगी, तो यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होता है। बेसिकली ये कहा जा रहा है इस कम्युनिकेशन में। आगे आपका है कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस एंड द टू टर्माइंड्स शुड बी कंसीडर विद द नेचुरल अंडरस्टैंडिंग एंड इफ कम्युनिकेशन इज टू बी पर्पसफुली इफेक्टेड। एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कम से कम। अगर दो लोग रहेंगे फिर आपका कम्युनिकेशन होगा। एंड आगे कह रहा है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मूवमेंट ऑफ द लिप्स और द विंग ऑफ एन आई और वेव ऑफ हैंड्स में कन्वे मोर, जो है आपका कन्वे मोर मीनिंग्स दैन इवन स्पोकन और रिटन वर्ड्स। कि अगर कहा जा रहा है आपके सामने कोई भी अपने हाथों के मूवमेंट से, अपने लिप्स के मूवमेंट से, अपने हैंड के मूवमेंट से आपको साइंस दे रहा है, तो वहाँ आप एक से अधिक मैसेज निकाल सकते हैं। एक मैसेज से ज़्यादा आपका वहाँ मैसेज निकल सकता है। अगर कोई लिप्स का, हैंड का अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, डबल मीनिंग आपको दे रहा है, तो इस तरीके से ये जो है कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें हम एक मैसेज के अलावा और भी मैसेज को ग्रहण करते हैं। एंड ये जो आपका फिगर, इससे समझते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो ब्रेन ऑफ सेंडर ये है एंड आपके सामने एक कोई मैसेज होगा जो कि आप ब्रेन ऑफ रिसीवर तक पहुंचाएंगे। आपके दिमाग में कुछ बात है, मैसेज के द्वारा आप रिसीवर तक पहुंचाए, यही हो गया आपका जो भेजने वाला प्रोसेस होता है। हम देखते चलते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका हम जो है पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ मैं बना रहा था पिछले वीडियो में पीडीएफ एंड मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला था, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तो यहाँ एक नंबर आ रहा होगा आपके सामने, तो इस नंबर पर आप केवल लिख दीजिएगा कि कम्युनिकेशन का पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो प्लीज़ पीडीएफ के लिए ज़रूर संपर्क करना एंड दूसरे थिंग्स के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लुइस एंड एलन, इनके द्वारा कम्युनिकेशन क्या है आइए जानते हैं। तो ये क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ए पर्सन डज when he wants to create an understanding in the mind of the another. It involves the statement and continuous process telling things, listening and understanding। ये कहते हैं लुइस एंड एलन के द्वारा। तो आप ये देख लेना, कम्युनिकेशन इज अ सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज। मैं बार बार एक चीज़ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जहाँ भी आपको कठिनाई होगी मैं समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेड एंड मेजर, इनके द्वारा कम्युनिकेशन क्या है। ये कहते हैं द एक्ट ऑफ मेकिंग ऑन्स आइडिया एंड ओपिनियंस नो टू अदर्स। ये क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो एक एक्ट रहेगा, एक पर्सन के आइडिया को दूसरे पर्सन तक पहुंचाएगा, उसे परिचित कराएगा, यही जो आपका मॉडल होता है, इसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेड एंड मेजर। अब जानते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ से शुरू होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्सचेंज मीनिंग, फैक्ट, आइडियाज एंड ओपिनियंस और इमोशन विद द अदर पीपुल। ये क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं अपने मीनिंग्स का, फैक्ट का, आइडियाज़ का, इमोशंस का, ओपिनियन का विद द अदर पीपुल, दूसरे लोगों के साथ। अब आगे कहा जा रहा है द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। ये आपसे
पूछ सकता है एमसीक्यू में कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया, कहाँ से इसका उद्गृत हुआ, कहाँ से ये निकाला गया। तो ये लैटिन वर्ड से निकाला गया। किस वर्ड से? कम्युनिस। लैटिन वर्ड के कम्युनिस से ये निकाला गया कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है, आगे कहा जा रहा है, कॉमननेस। जिसका मतलब क्या होता है? कॉमननेस। और टू शेयर और टू पार्टिसिपेट, इसका मतलब होता है शेयर करना या फिर पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। ये कहाँ से उद्गृत हुआ? तो लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या था आपका? कम्युनिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? कॉमननेस। तो at every moment of the time we share our views, ideas, opinion with the others in the form of speech or in the written like other meaning by exchange of common set of sample। ये क्या कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो आप या तो बोल कर एक्सप्रेस करते हैं या फिर लिख कर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक कॉमननेस का उसमें सिंबल होता है। यही क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, अगला टॉपिक आपका स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज ए सोशल नेसेसिटी, ये एक सोशल नेसेसिटी है। कम्युनिकेशन इज ए अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ में जैसे आप पैदा होते हैं फिर आपका कम्युनिकेशन चालू होता है। आपके साइंस के द्वारा लोग समझते हैं, आप रोने लगते हैं, आप छोटे हैं, आपको भूख लगी है, रोने लगे, माँ को समझ में आ गया कि बच्चे को भूख लगी है, देन वो जो है ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका होता है, जिसमें आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, अपने राइटिंग का यूज करते हैं, मतलब लिख कर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं एंड बोल कर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आगे हम वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तीसरा आपका कम्युनिकेशन इज ए प्रोफेशनल लाइफ। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। आप पैदा होने से लेकर जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक आपका कम्युनिकेशन चलता है एंड आपका प्रोग्रेसिव सोसाइटी में भी कम्युनिकेशन यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या फंक्शन होते हैं? तो ये एक इंफॉर्मेशन फंक्शन है, इसमें कॉमन इंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। ये आपका इन्फ्लुएंस लोग कराता है, आपके कम्युनिकेशन के द्वारा आप बोलते हैं तो लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आपका अगला है चौथा, इंटीग्रेट एंड फंक्शनल। तो ये जो है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड आगे आपका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या इसके जो है फीचर्स हैं, क्या इसके भाग होते हैं कम्युनिकेशन के। तो पहला है आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्योरिटी ऑफ पर्सन। ये एक अनुभव कराता है कि कोई मैसेज आपके सामने है, एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार हम पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, बार बार पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन में भी रिटन और ओरल, ये आपका रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मतलब कि आप बोल कर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड आप लिख कर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। छठवां है आपका प्राइमरी पर्पज इज टू मेक ए मोटिवेट ए रिस्पॉन्स, मोटिव ए रिस्पॉन्स, आप एक रिस्पॉन्स के प्रति आप पर्पज होते हैं। एंड सातवां है आपका कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल इनफॉर्मल, ये दोनों भागों में हो सकता है आपका, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो ये जो आपके सामने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को भी हम पढ़ने वाले हैं। आपका अगला टॉपिक है कि कम्युनिकेशन में भी वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल। ये आपका वर्टिकल भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है एंड आपका ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है एंड डायगोनल भी हो सकता है आपका। कम्युनिकेशन इज ए अनअवॉइडेबल। अगला जो टॉपिक है आपका एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या तत्व होंगे, मतलब कितने भाग होंगे, कौन कौन कम्युनिकेशन के लिए उत्तरदायी होगा। तो पहला, कम्युनिकेटर, आपके सामने एक कोई तो होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, तो एक कम्युनिकेटर होना चाहिए एंड कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास मैसेज होना चाहिए। एंड आगे आगे देखिए दिया गया है मैसेज एंड आप मीडिया और चैनल या फिर रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें मिलकर कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। यानी कि पहला आपके सामने कम्युनिकेटर होना चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए कुछ टॉपिक होना चाहिए, फिर आप मैसेज के रूप में चीज़ों को दर्शाएंगे, फिर आप मीडिया के रूप में या फिर चैनल के रूप में आप लोगों तक पहुंचाएंगे, फिर लोग रिस्पॉन्स देंगे। ये आपका प्रोसेस एक बन गया जिसे आप कहते हैं कम्युनिकेशन। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है आपका, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। तो कम्युनिकेशन इज ए व्हीकल थॉट which basis on the management function are carried out. The importance of communication is a field of management has been highlighted by the Alvin Dodd। ये क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि द नंबर आर मैनेजमेंट प्रॉब्लम टुडे इज कम्युनिकेशन। जो नंबर है आर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जो नंबर्स हैं यही आज क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक्स है
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल पूछता है आपसे, तो आप ये फिगर जरूर बनाना। आपके पास एक्शन फीडबैक होगा जो कि 3 भागों में विभक्त होगा। क्या? थॉट, इनकोडिंग, सेंडर, ये 3 चीज होने चाहिए। इसके बाद आपका जो एक और इसका पार्ट है, ये क्या है? रेसिपिएंट, डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग। थॉट है, रिसिपेंट आपका इनकोडिंग डिकोडिंग होना चाहिए, सेंडर है तो वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? ट्रांसमिशन और मैसेज में। और ये दोनों नॉइज से कनेक्टेड होती है, मतलब आवाज़ होगा तब ये सारी चीज़ें होंगी। अब आइए जानते हैं, एक एक टॉपिक्स डिस्कस करते हैं डिटेल में। सेंडर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द टू प्रायोरिटीज एटीसी, सेंडर एंड रिसीवर। 2 चीज होने चाहिए, सेंडर एंड रिसीवर, तभी आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ये इन्वॉल्व होगा। दूसरा क्या है आपका? इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड और ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू वर्क्स, सिंबल, पिक्चर्स, डायग्राम, gesture, etc. A method to provide a concerned scope of the message is called आपका इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? आपके पास सिंबल, वर्ड, ये सारे पिक्चर्स, डायग्राम, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इनकोडिंग के लिए, तभी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैसेज, इंफॉर्मेशन। ये नहीं रहेगा तो आप किस बेस पर कम्युनिकेशन करेंगे? द मैसेज इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ द विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड बाय वन आर मोर देन of the receiver communication process facilities transform of the information or message in the form of word, symbol or any such media which carries the information of the receiver या information to the receiver। ये आपका मैसेज है। चैनल क्या है? आई होप मैसेज आप समझ गए होंगे। चैनल क्या है? मीडिया क्या होता है? तो बेसिकली एक सोर्स जिससे एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, इसे ही कहते हैं आप चैनल मीडिया। तो इट यहाँ आप पढ़ लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो बेसिकली यही जो मैंने कहा कि जो एक इन्फॉर्मेशन रहता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए जो सोर्स लगता है, इसे ही कहते हैं आप चैनल मीडिया। आगे बढ़ते हैं तो रिसीवर जो है चैनल के माध्यम से दूसरे के पास पहुँचाए, यही आपका रिसीवर का काम करता है। ये बेसिकली रिसीवर। आगे बढ़ते हैं। डिकोडिंग क्या होता है आइए जान लेते हैं। डिकोडिंग थोड़ा आपका हार्ड टॉपिक है। डिकोडिंग इज टू ट्रांसलेशन of the information received into an understandable message to the interpret it। मतलब डिकोडिंग क्या होता है? आप एक मैसेज को क्या कहते हैं, आप बुनकर उसे एक सरल फॉर्म दे देते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो यही होता है डिकोड करना। आपके सामने कुछ डाटा है, आपने देखा ये डाटा ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, कि यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, तो इस तरीके के थॉट्स को आप डिकोडिंग कहते हैं। एंड एक्शन फीडबैक, आप किसी के सामने गए, किसी ने आपको कुछ बोला, आपको कोई चीज़ समझ में आ गई तो आप उस पर अपना फीडबैक दे दिए, यही आपका कहलाता है एक्शन। आपने एक्शन लिया, फीडबैक दिया। एंड आपका नॉइस क्या होता है जान लेते हैं। तो नॉइस इज नॉट द वेरीगेट पार्ट ऑफ चेन लाइक कम्युनिकेशन प्रोसेस बट इट मे इन्फ्लुएंस द प्रोसेस और द पॉइंट। मतलब नॉइस क्या होता है? बेसिकली ये कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट नहीं है, लेकिन अगर एक नॉइस होता है तो वहाँ कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है। आप अपने आवाज़ के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं, आप ओरली किसी को अगर कुछ समझा रहे हैं तो वो ज़्यादा समझेगा एज कम्पेयर टू उसे आप मैसेज करके बोल रहे हैं। तो यही बेसिकली था। आगे बढ़ते हैं। का है थ्योरी कम्युनिकेशन मॉडल का। ये सारी चीज़ें जो मैंने कब से बताया आपको, कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली यही फुल फॉर्म में लिखा गया है। तो मैं ये चला दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं पॉज कर वीडियो को। बेसिकली जो मैंने आपको बताया शुरू से अंत तक वो एक थ्योरी के फॉर्म में लिखा गया है। तो आप ये देख लेना। अगर कहेंगे ये नंबर में जो शुरू में आया था नंबर, उस नंबर पर आप जैसे ही कहेंगे कि हमें इसकी पीडीएफ चाहिए तो तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक बार जरूर देख लेना। एंड दूसरा आपका पेज ये है। आपके चैप्टर का लास्ट ये है, यहाँ आपका हो जाता है चैप्टर 1 खत्म। बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा आज के पहले चैप्टर में। आपका इजी चैप्टर था कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको कम्युनिकेशन के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड इसका नोट्स आपको मिल जाएगा जो कि मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का धीरे धीरे नोट्स आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं आपसे वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत।